मीर बलाज के कत्ल से एक नुकसान हुआ, उसके बाद एहसन शाह मारा, उसके खानदान का नुकसान हो गया। और अब फिर कोई इतला आ रही है कि एक मर्डर हुआ है। अभी एक दोस्त तशरीफ लाए, उन्होंने मुझे बताया जिम्मेदारी तो किसी ने अभी तक कबूल नहीं की। दूसरी तरफ जो है वो CCPO साहब बड़ी हैरत से पूछ रहे थे कि कहाँ है अंडरवर्ल्ड, इधर लाहौर में तो कुछ नहीं है। गोगी भट्ट का ये कहना है कि गुज़श्ता 3 साल से मेरा तीफी भट्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई राब्ता नहीं है, सिंगल फ़ोन कॉल नहीं है, सिंगल मैसेज नहीं है। गोगी भट्ट और टीफी भट्ट इस टाइम कहाँ पर है? वो कम से कम पुलिस की हिरासत में तो नहीं है। तीफी भट्ट के मुतालिक ये है कि वो मुल्क से बाहर है और इस मर्डर के कोई 4.5 घंटे बाद इस्लामाबाद से एक फ़्लाइट से वो मुल्क से बाहर चले गए। गोगी भट्ट जो हैं वो मुल्क से फ़रार होने में कामयाब नहीं हो सकते। पुलिस राय के मुताबिक उनका रोल इतना स्टैब्लिश नहीं हुआ अभी तक। गोगी भट्ट का ये कहना है कि गुज़श्ता 3 साल से मेरा तीफी भट्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई राब्ता नहीं है, सिंगल फ़ोन कॉल नहीं है, सिंगल मैसेज नहीं है। मगर हैरत अंगेज़ तौर पे अभी जो शकील भट्ट की मुद्दत में मुकदमा दर्ज होता है उसमें गोगी भट्ट को नामजद किया जाए। उससे पहले मीर बलाज की जो FIR है उसमें भी गोगी भट्ट नामजद है। तो गोगी भट्ट जो है FIRs की हद तक उसे आज भी नामजद किया जा रहा है। तीफी भट्ट का भी ये कहना है मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं इस बात के साथ, हम तो सुलह करने वाले थे, मेरी तो बात हो गई थी। हमारे यहाँ कुछ वाक़यात होते हैं तो एक प्रेस रिलीज़ आ जाती है, एक नामालूम मुकाम से एक हैंड आउट आ जाता है कि फ़लाँ तंजीम ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल कर ली। जिम्मेदारी तो किसी ने अभी तक कबूल नहीं की। एहसन शाह के कत्ल से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ और इसमें बलाज की फैमिली का कितना रोल? इसमें फ़ायदा किसी को भी नहीं होता। दूसरे कत्ल से पहले वाले कत्ल को क्या फ़ायदा होगा, नुकसान ही होता है। और अमीर बलाज के कत्ल से एक नुकसान हुआ, उसके बाद एहसन शाह मारा, उसके ख़ानदान का नुकसान हो गया। और अब फिर कोई इतला आ रही है कि एक मर्डर हुआ है। अभी एक दोस्त तशरीफ़ लाए, उन्होंने मुझे बताया एक और कत्ल की भी इतला है। और दूसरी तरफ जो है वो CCPO साहब जो हैं वो एक इंटरव्यू दे रहे थे हमारे एक दोस्त को, तो मैं सुन रहा था तो उसने अंडरवर्ल्ड का जिक्र किया तो वो बड़ी हैरत से पूछ रहे थे कि कहाँ है अंडरवर्ल्ड, इधर लाहौर में तो कुछ नहीं है। यानी कि वो CCPO साहब लाहौर को गुंडा नासर से एक पाक साफ और पुरअमन शहर करार दे रहे थे और बड़ी हैरत से पूछ रहे थे कि कहाँ है वो अंडरवर्ल्ड, मुझे भी बताएं कहाँ है। उन्होंने कहा अच्छा आपको बताएंगे जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है। सर एहसन शाह के घर वाले इस टाइम घर पे नहीं, ताले लगे हैं। वालदा जो कि काफ़ी मंजरे आम पर आई थी अब वो भी नज़र नहीं आ रही। उन्होंने हर इंटरव्यू में एक बात लाजमी की है कि एहसन शाह को जब शकील भट्ट लेके जा रहा था तब एहसन शाह ने कह दिया था कि माँ मुझे बचा लो, कॉन्फ्रेंस कर लो, कुछ भी कर लो। और जबकि जो हकाई इन्वेस्टिगेशन सामने आती है उसके बकौल एहसन शाह के साथियों के साथ प्लान बना हुआ था कि बाहर जाके क्या कर। देखिए उनके घर में कौन सी शादी चल रही है कि वो घर में बैठे रहें और वहाँ पे रोज़ मेहंदियाँ हो रही हैं और कोई ढोल बज रहे हैं। उनके घर में जो है ना वो लाश उठी है उनके घर से। और जिस तरह का वो किरदार जो है उसको पेंट कर दिया गया था, पहले तो बिल्कुल ये पहले भी अंडरग्राउंड ही रहे हैं, इन्होंने सामना नहीं किया इस फैमिली ने। क्योंकि वो जितना एक घनौना और भयानक किरदार एहसन शाह का पेंट कर दिया गया था कि वो गद्दार है, वो एक मुखबर है, वो यार मार है, तो इस फैमिली ने किसी को फेस ही नहीं किया। जब वो मरा है तो ये लोग सामने आए। अच्छा जब वो सामने आए तो मुसीबत ये पड़ गई कि उस पर फायरिंग और उसके जाँ बहक होने का मुकदमा उसके भाई पे दर्ज कर दिया गया। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ होगी ऑडियो सामने आ गई। जब ऑडियो लीक हो गई तो वो औरत भी मशकूक हो गई। जब औरत भी मशकूक हो गई तो वो जो वाबिला था जो 24 या 48 घंटे जारी रहा वो दोबारा वो बंद हो गया। और अब मेरे पास इतला है कि उन्होंने कुछ सोर्सेज के ज़रिए पुलिस पार्टी से ख़ास तौर पे और शकील भट्ट वाली FIR में भी कोई माफ़ी तलाफ़ी का मुतालबा किया कि हमारी जान छोड़े, हम ना तो कोई हमारी मीडिया अपेयरेंस होगी पहले की तरह, ना हम किसी पे इल्ज़ाम लगाएंगे, ना हम किसी से बात करेंगे जब तक ये उनकी माफ़ी नहीं हो जाती उनके मुताबिक और उनकी जान नहीं छूटती इन तमाम तर इशूज़ से। और उसका भाई जो है अली रज़ा अगर वो वाकई इस वकूए में नहीं है तो उसको इससे निकाल नहीं दिया जाता तो उस वक्त तक ज़ाहिरी बात है कि वो अंडरग्राउंड ही रहेंगे।